आपका स्वागत है। मैं हूं ज़हीरुद्दीन और हम इस वक्त मौजूद हैं नगर निगम हेरिटेज के डिप्टी मेयर असलम फारूकी साहब के साथ। आइए नगर निगम से जुड़े मुद्दे पर उनके सवालों के उनके जवाबात उनसे पूछते हैं, उनकी राय। असलम साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले तो आप ये बताएं सर कि निगम से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जैसे सीवर की है, नालियों की है, या झाड़ू सफाई कर्मी जो हैं वो अभी लगाए गए हैं या नहीं? सभी कर्मचारी अपने जगह कार्यरत हैं और सभी वार्डों में हमारे कर्मचारी कार्यरत काम कर रहे हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? कर्मचारी तो अपनी जगह काम कर ही रहे हैं। जैसे सर सफाई कर्मी नजर नहीं आते हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, सीवरेज जाम है, उसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? फिर कर्मचारी देखिए, है तो कहाँ है? अभी स्थिति ये थी कि किसी वार्ड में तो 11 से 12 कर्मचारी थे और किसी वार्ड में 80 से 100 कर्मचारी थे। मैंने उस स्थिति का अध्ययन किया और मैंने उसमें सामान्यीकरण के कार्य को हमने करवाया है और सामान्यीकरण के आदेश जारी हो चुके हैं। अब जिन वार्डों में कर्मचारी अत्यधिक हैं उनसे हम कर्मचारियों को लेकर दूसरे वार्डों में लगा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी मैंने किसी भी वार्ड का सफाई व्यवस्था को लेकर दौरा भी इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे समस्या मालूम थी कि जहाँ 11 से 12 कर्मचारी हैं वहाँ सफाई को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने सामान्यीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। कुछ ही दिनों में सामान्यीकरण हो जाएगा। सभी वार्डों में लगभग समान रूप से कर्मचारी आपको नजर आएंगे। फिर आप देखिए कि सफाई व्यवस्था जयपुर शहर की बहुत बेटर और बहुत अच्छी होगी। असलम साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि पुरानी जो ओल्ड सिटी है उसके अंदर सीवरेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर 60-70 साल पहले सीवरेज की लाइनें डली थी, उस टाइम आबादी बहुत कम थी। आज 10 गुना आबादी ज़्यादा हो गई है और लाइनें डैमेज हो गई हैं। तो ऐसा कोई प्लान है आपके पास, निगम के पास, कि उसको चेंज कराया जाए? क्योंकि प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो एरिया। आप विजिट करें, देखें कि पब्लिक किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रही है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। लाइनें पुरानी हो चुकी हैं और ये तो करीब मेरे टाइम में, जब मैं पिछले टाइम पार्षद था, उस वक्त भी हमने ये परियोजना बनाई थी। पूरे जयपुर शहर की जितनी भी चार दीवारी है और पूरी चार दीवारी की सिविल लाइन चेंज करने का प्रोजेक्ट हमारे पास है, जो अमृत योजना के तहत हमने लगा दिया। लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत का वो प्रोजेक्ट है। हम उस पर काम कर रहे हैं और जैसे ही वो प्रोजेक्ट ज़मीन पे आएगा आप देखिएगा कि हम पूरी चार दीवारी की सिविल लाइन जो पुरानी हो चुकी है उनको बदल देंगे। चार दरवाजे स्थित कब्रस्तान का एक मसला है जो आप करीबी में रहते हैं, आपकी नज़र में, नॉलेज में भी होगा कि शकरशाह जो कब्रस्तान है उसके अंदर एक बाउंड्री कराई जा रही है। लोगों का मानना है अतिक्रमण होगा, शादी खाना बना दिया जाएगा, या किसी तरीके की कोई जो है प्लाटिंग या कोई अपने दुकानें बना दी जाएंगी। उसके बारे में आपको क्या पता है? लोगों का मानना है अतिक्रमण होगा, प्लॉटिंग होगी, शादी घर बनेगा, दुकानें बना दी जाएंगी। अब लोगों के मानने में तो मैं क्या कर सकता हूँ साहब? ये चीज़ तो जब हो जब बताएं आप। लोग तो कुछ भी मान सकते हैं। आज आप बोल सकते हो कि साहब मैं तो आज किरदार चैनल पे काम कर रहा हूँ, मैं तो कल जाके जीटीवी पे काम करूँगा, आज तक पे काम करूँगा। तो जब काम करोगे जब भी बताएंगे हम तो कि सब कर लिया आपने। ऐसे अभी नहीं, कैसे बता सकते वो हैं जो हम? ज़मीन है वो कब्रस्तान की है, वहाँ मुर्दे दफन होने की बजाय वो ज़मीन को खाली छोड़ दिया गया है। इसके पीछे क्या रीज़न है? कब्रस्तान तो वैसी जगह छोटी पड़ रही मुर्दे है। दफन करने का काम नगर निगम का नहीं है। कब्रस्तान के विकास का काम नगर निगम का है। मुर्दे कहाँ दफन होंगे वहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं वो बताएंगे। और मुर्दे जिनकी मैयत जो लोग लेकर जाते हैं, जो बिरादरी वाइज हमारे जो कब्रस्तान बने हुए हैं, वो लोग इस तय करेंगे कि किसको कब्र को कहाँ, किसकी कब्र कहाँ बनानी है। ये काम नगर निगम का नहीं है कि किसको कहाँ दफनाना है, किसकी कब्र कहाँ बनानी है। नगर निगम का काम है वो उसका विकास करना। अभी जो आपने बाउंड्री वॉल देखी है वो सिर्फ कब्रों को गिरने से और टीले को गिरने से बचाने के लिए बनाई गई है। आपने खुद देखा होगा, अगर आपने देखा होगा या आप गए होंगे तो अब गरीब शाह बाबा की पूरी दीवार गिर चुकी है। इवन कि उनके अंदर का जो मज़ार है वो भी गिरने की स्थिति में था। उस मज़ार को रोकने के लिए हमने बाउंड्री वॉल किया है। अब उस पर आप कोई इशू बनाता है कोई आदमी तो उसकी मर्जी है, मन मर्जी से आप कोई भी सवाल कर सकते हो। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी मेयर, जिनका कहना है कि कब्रस्तान के अंदर कोई किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा। अब लोगों की सोच है, उसका हम कोई जवाब नहीं दे सकते। और आने वाले कुछ दिनों बाद जयपुर की जनता को एक अच्छी सीवरेज से निजात मिलेगी, जो कि गंदगी है उससे, साफ सफाई से उनको बहुत जल्दी उनको एक बहुत अच्छा जयपुर देखने को मिलेगा। कैमरामैन मुजफ्फर अली के साथ ज़हीरुद्दीन। इस वक्त हम मौजूद हैं शकरशाह कब्रस्तान के अंदर, जो कि अभी काफ़ी हाईलाइट है मामला। इस ज़मीन को लेकर के लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई कब्ज़ा हो रहा है, कोई शादी खाना बनाया जाएगा या कोई प्लाटिंग होगी। उसी के रिगार्डिंग हम जानते हैं स्थानीय निवासियों से उनकी राय। आइए जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अपना नाम बताएं। ये अमीशा नाम है सब मेरा। आप क्या कब्रस्तान कमेटी हाँ, में हैं या क्या है? कब्रस्तान कमेटी है, कब्रस्तान हमारा ही है जैसे। अच्छा, आप ही लोगों का है। हाँ जी, तो ये यहाँ जो मुर्दा बाउंड्री दफन करने का काम करते ये हैं। जो बाउंड्री वाला हमारी मर्जी से हुई है। हाँ, और ये कब्रस्तान की बाउंड्री है और कब्रस्तान मैयत दफनाने को ये जगह है जहाँ अपन खड़े हैं इस वक्त। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि मैयतें दफन नहीं 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 की जा रही नहीं, हैं। बिल्कुल मैयत दफन होगी। इधर के जो लोग आएंगे अब उनको भी दफन करेंगे इधर ही। ये नहीं। सामने तक हुई नहीं, पहले डरते थे यार नीचे लिया है इसलिए नहीं होती थी। अब अगर ये जैसे यहाँ तक तो है ही,
यहाँ भी दफन करेंगे मुर्दे, कोई दिक्कत नहीं है मुर्दे दफन करने की। आप बताएं अपनी राय चाचा, आपका नाम बताएं। मेरा लतीफ़ शाह है। लतीफ़ शाह साहब, ये जो ज़मीन है इसको लेके काफ़ी अभी मुद्दा गर्म है, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि इसमें क्या कब्र वापस लोगों को दफनाया जाएगा या इसके अंदर कोई शादी खाना या कोई दुकानें या कोई प्लाटिंग कर दी जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना करेंगे ना करने देंगे किसी को। ये दरगाह की ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है, इसको जो है मुकम्मली कब्रिस्तान और दरगाह में रखेंगे। कोई ऐसे नहीं है कि कोई शादी का प्रोग्राम हो या कोई हो। ये कितने टाइम पुराना कब्रिस्तान है? ये ऐसा मेरे ख्याल से 1880 के हिसाब किताब का है। सर, आप बताएं कि ये जो ज़मीन है इसको लेके काफ़ी चैनलों पे भी न्यूज़ लगी और काफ़ी लोगों ने कहा कि इस पे कब्जा हो रहा है, तो क्या कब्जा हो रहा है? नहीं नहीं क्या नहीं, तो हमारा ये शुरू से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कब्जा तो हमारा खुद का है। देखो यहाँ हम आने रहते हैं, तो कब्जा सिर्फ ये है कब्रिस्तान की जमीन। ये लोगों की गलत फहमी है, ऐसा कुछ ही नहीं है। हमारे सिर्फ यहाँ आगे कोई शादी खाना बन जाएगा? शादी खाना कुछ ही नहीं। देखो मेरी तो मुर्दे शादी दफना खाना, जाएंगे? हाँ मुर्दे दफना जाएंगे। यहाँ शादी खाना बनता, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा। सिर्फ जैसे खाली जमीन है, तो अब हमारे लिए कोई भी प्रोग्राम होता है छोटा मोटा तो यहाँ पे कर लेते हैं हम। बाकी यहाँ पे मुकम्मल कुछ भी चीज़ नहीं बनेगी, ये तो खाली खाली रहेगी। और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो उन्हें कब्रिस्तान के लिए ये हो जाएगी ज़मीन। जो दरगाह के भाई अभी तो ज़मीन है अपने पास ऊपर, अभी तो है। अगर बाई चांस अगर जैसे किसी भी चीज़ की होती ज़रूरत, जैसे कमी आती ज़मीन में, तो फिर यहाँ भी दफनाने लग जाएंगे। ऐसा